हाय दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1 और अभी हम खड़े हैं दिल्ली के पेट्रोल पंप में और निकल रहे हैं तुंगनाथ की ओर। तो हम लोग अब ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और यहाँ से पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। फाइनली हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, देवप्रयाग। यहाँ पर कोई भी कहीं पे भी गाड़ी लगा सकता है, ऐसे कोई पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। देवप्रयाग में दर्शन के बाद हम धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है, इतनी गाड़ियां लगी पड़ी हैं। धारी देवी मैया को चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का रक्षक भी कहा जाता है और यहीं से चार धाम की यात्रा स्टार्ट होती है। सुबह के 6 बज चुके हैं। हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं तुंगनाथ की ओर। यहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 20 किलोमीटर के बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं घर से निकले हुए। फाइनली हम लोग चोपटा पहुँच गए थे, बट वहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा था कि हमें वापस आना पड़ा। 3 से 4 किलोमीटर पहले आके हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई है और यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करना पड़ेगा 3 किलोमीटर का, देन हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। दोस्तों, रोड से यात्रा करने में मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, पैदल जा रहे थे तो हम तो पहाड़ों को कवर करते। और देखो नज़ारा, देखो एक बार। मैं बस एक ही बात बोलूँगा, घर में मत बैठो, घूमने निकलो। ऐसे रास्ते से आ रहे हैं, हालत खराब हो रही है। हाँ, नज़ारा देखने को मिल रहा है, बस सांस फूल जा रही है। दोस्तों, फाइनली हम तुंगनाथ पहुँच चुके हैं और ये यात्रा ट्रैक है, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन हमें अच्छे हुए, बट भीड़ बहुत हो रही है। तो हम लोग चंद्रशिला पर्वत होके आ गए हैं, तो वहाँ पे मौसम इतना खराब हो रहा था कि हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। दोस्तों, आप देखोगे तो यहाँ पे ओले पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। गाइस, हमारा गाइस निकल गया। तो दोस्तों, यहाँ पे ओले इतने पड़ रहे कि टाट बजानी पड़ रही है। दोस्तों, मैं बोल रहा था ना आपको, अभी थोड़ी देर में बादल हट जाएंगे, फिर दिखाऊंगा। तो मेरे पीछे देखो, हाय दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1 और अभी हम खड़े हैं दिल्ली के पेट्रोल पंप में और निकल रहे हैं तुंगनाथ की ओर। तो पहला हमारा जो स्टॉपेज रहने वाला है वो धारी देवी मंदिर रहने वाला है। उसके बाद हम रुकेंगे देवप्रयाग में और उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तुंगनाथ के लिए। चोपटा में हम कल रात को रुकने वाले हैं। बोले बम बम बोले। रात के गहरे अंधेरे में जब हमने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की, तब चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और सड़क की लाइटें थीं। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ा और देखते ही देखते अंधेरा उजाले में बदलने लगा। आसमान में फैलती सुबह की पहली किरणें, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की ओर बढ़ता रास्ता इस यात्रा को और भी खास बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद हमारे सफर का स्वागत कर रही हो। हाय गाइस, तो हम लोग अब ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और यहाँ से पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखोगे, थोड़ा मैंने कहा मौज मस्ती भी कर ली जाए। बड़ा ही मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। 3 दिन की छुट्टियां हैं और हमें तुंगनाथ कवर कर रहे हैं, तो इसका एक अलग ही आनंद है। हमारे साथ दोस्त भी आए हुए हैं, तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे अपनी वीडियो में। बाकी अभी सब लोग चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं, तो चलो आपको वहाँ लेके चलते हैं। हाय दोस्तों, तो हमने दिल्ली से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, तब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। सामने देखोगे आप, सुंदर सी नदी है। बस प्रकृति के प्यारे प्यारे नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सामने देखोगे हमारे साथ जो ग्रुप आया हुआ है, मेरा बेटा भी आया हुआ है, वो सब लोग चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। तो बस हम आपको वहाँ लेके चलते हैं और उन लोगों से भी मिलाते हैं। तो ये मेरा बेटा है, ये हमारे साथ बंदे आए हुए हैं सारे के सारे, सब फ्रेश हो रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं।
आगे बढ़ते हुए प्रकृति के मनमोहक नजारों ने हमारा दिल जीत लिया। चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखकर हम खुद को रुकने से नहीं रोक पाए। कुछ देर यहाँ की शांत वादियों और सुहाने मौसम का आनंद लेने के बाद हम फिर अपने अगले सफर की ओर बढ़ चले। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों और घुमावदार रास्तों के बीच अब हमारा पहला पड़ाव है देवप्रयाग। यही वह पावन स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होकर मां गंगा का उद्गम होता है। आगे हम आपको देवप्रयाग के अद्भुत और दिव्य दर्शन करवाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, देवप्रयाग। तो सामने देखोगे दो नदियों की धाराएं बह रही हैं अलग अलग कलर की, और दोनों बाद में जाके एक हो जाती हैं। बस हम थोड़ी देर में पास में भी जाएंगे, आप देखना हम आपको और नज़दीक से दिखाएंगे। अच्छा, मैं एक बात बोल रहा था यहाँ पे कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। मुझे 33 साल हो गए, 33 साल मेरी एज है। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है देवप्रयाग आने का। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आया करो, ऐसे नज़ारे घर पे बैठे बैठे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ट्राई करो कि हमेशा घर से निकलो और ऐसे नज़ारों का लुत्फ उठाओ। चलो हम पास में निकलते हैं और आपको दिखाते हैं देवप्रयाग। हाय दोस्तों, तो हम लोग बिल्कुल गंगा और भागीरथी के बिल्कुल आसपास में आ गए हैं। तो आप यहाँ से देखोगे तो दोनों नदियाँ मिल रही हैं और गंगा का निर्माण कर रही हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका नाम देवप्रयाग कैसे पड़ा और इसका और क्या क्या इतिहास है जो हमें बताने चाहिए। तो सबसे पहले इसका देवप्रयाग नाम क्यों पड़ा, तो देव श्रवण नाम के ऋषि थे, उनके नाम पर इनका इस जगह का नाम देवप्रयाग पड़ा है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, तो अलकनंदा को सास और भागीरथी को बहू का दर्जा दिया गया है यहाँ पर, और इन दोनों के मिलन से बनती है गंगा। और यहाँ पर जो भागीरथ राजा थे हमारे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के बाद जब यहाँ पे गंगा प्रकट हुई धरती पे, तो 33 कोटि देवी देवता वो यहाँ पर प्रकट हुए थे गंगा को धरती पे प्रकट होते हुए देखने के लिए। और जब श्री राम भगवान ने रावण का वध किया, उसके बाद बहु जो पाप होता है उससे मुक्ति के लिए उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी। तो ये जो स्थान है ये कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, इसकी बहुत मान्यता है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये जो सारा इतिहास था इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बताया। और सामने देखोगे तो नदियाँ जो पहले अलग अलग कलर में थी, आगे जाके एक ही कलर में हो जा रही हैं। और आगे जाकर जब आप देखोगे हरिद्वार में, तो लोग इसको गंगा के रूप में स्नान करते हैं और अपने पापों से मोक्ष प्राप्त करते हैं। हर हर गंगे। तो आप देखोगे तो एक रास्ता वहाँ से आ रहा है, हम इस वाले रास्ते से आए हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं पे भी गाड़ी लगा सकता है, ऐसे कोई पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और हम लोग इसी रास्ते से होते हुए उस मंदिर की ओर, जो रघुनाथ जी का मंदिर है उसकी ओर जा रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, तो चलो वहाँ पे चल के आपको मिलन दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अलकनंदा आ रही है और उधर से भागीरथी आ रही है। तो अलकनंदा देखोगे बिल्कुल शांत स्वभाव में बह रही है, कोई आवाज़ कोई कुछ शोर नहीं है। जबकि भागीरथी के पास जाओगे तो आपको शोर भी मिलेगा और थोड़ी झरने की आवाज़ जैसे टाइप की भी मिलेगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शायद वो उल्टा होगा, तो बट ये वाला ठीक है क्योंकि अभी मुझे गाँव वाले ने बताया। जय माता दी। तो दोस्तों ये भागीरथी नदी है, आप देखोगे तो ये काफ़ी तेज़ है
और ये आ रही है अपना गंगोत्री से, और जो अलकनंदा थी वो आ रही है अपनी बद्रीनाथ से। जहाँ से माना गांव सुना होगा आपने, तो माना गांव से निकलती वो इस तरफ मिलती है, और इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पे होता है और ये गंगा को बनाती हैं। नीचे मत लाओ भैया, जूता ऊपर निकालो, जूते ऊपर निकालो, जूते मत लाओ नीचे। अरे वो धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे ये बनना है, अब देखो मैनेजमेंट ने यहाँ पे लाइनें कैच रखी है कि इसके आगे नहीं जाना, बट फिर भी लोग इसके आगे जा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। अगर कोई हादसा होगा, कोई बात होगी, तो कौन जिम्मेदार होगा? लोग तो गलतियाँ करते हैं, फिर लोग मैनेजमेंट को दोषी ठहराते हैं, तो ये गलत है भाई। आपको खुद को भी सुधरना पड़ेगा, आपको खुद को भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे ये ना, अरे वो चेंज करे, वो खड़ा रहेगा। हाय दोस्तों, तो देव प्रयाग में हमारे दर्शन हो गए थे, हमने नहाना धोना भी कर लिया और थोड़ा नाश्ता पानी करना था वो भी कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और धारी देवी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ की जो यात्रा हमारी बहुत बढ़िया रही, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। तो एक बार मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ सामने से। ये देखो मेरे पीछे जो नज़ारा चल रहा है, बढ़िया, दो नदियों का संगम होकर गंगा बन रही है और ये गंगा हरिद्वार तक जाएगी। तो बस यहाँ तक का यही सफ़र था, और अब आगे बढ़ते हैं धारी देवी की ओर। बोलो हर हर गंगे। देवप्रयाग के पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद मन पूरी तरह शांति और भक्ति से भर गया। इसके बाद हम निकल पड़े मां धारी देवी के दिव्य मंदिर की ओर। मां धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि मां धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी हैं और चार धाम की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में मां की मूर्ति नदी में बहकर यहां आई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मां के आदेश अनुसार इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की। भक्तों का विश्वास है कि मां धारी देवी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और उन्हें हर संकट से बचाती हैं। दोस्तों, देव प्रयाग में दर्शन के बाद हम धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है, इतनी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, तो बट फिर भी हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो धारी देवी का जो भी इतिहास है, अभी थोड़ा वहाँ पहुँच मंदिर में पहुँच के बताते हैं हम आप लोगों को।
मां धारी देवी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और रहस्यों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भी उत्तराखंड पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तो मां धारी देवी पहले ही उसके संकेत दे देती हैं। स्थानीय लोगों की मां के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी है कि हर शुभ कार्य से पहले मां का आशीर्वाद जरूर लिया जाता है। एक और खास बात यह है कि पहले यह मंदिर नदी के किनारे स्थित था, लेकिन श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट के दौरान मंदिर को ऊंचाई पर स्थापित किया गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए नदी के ऊपर बने पुल से गुजरना पड़ता है और वहां से दिखाई देने वाला अलकनंदा घाटी का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। अगले बोलो जय माता की, जय बोलो जय माता की, महादेव की जय। 16 जून 2013 को केदारनाथ त्रासदी से कुछ घंटे पहले एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण मां धारी देवी की मूर्ति को अस्थायी रूप से हटाया गया था। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इसी से देवी क्रोधित हुई और वह भीषण बाढ़ आई। यह संयोग पूरे देश में चर्चित हुआ। धारी देवी की जय। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और हमें बहुत बढ़िया दर्शन हुए माता की प्रतिमा के। तो धारी देवी मंदिर जो है वो काली माता को समर्पित मंदिर है। इस यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप चेंज करती है। मॉर्निंग के टाइम पे वो बचपन की अवस्था में होती है और दोपहर में आप देखोगे तो युवा अवस्था और रात में वृद्धावस्था में होती हैं। तो इनके इतिहास के बारे में बता दूं, इनके 7 भाई थे। 7 भाइयों ने मिलकर इनका गला काट दिया और वो एक चट्टान से टकरा कर यहाँ पे आके रुक गया और तब से इनका मंदिर यहाँ पे स्थापित है और तब से ही सदियों से यहाँ पे इनकी पूजा होती हुई आ रही है। धारी देवी मैया को 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का रक्षक भी कहा जाता है और यहीं से 4 धाम की यात्रा स्टार्ट होती है। तो 4 धाम की रक्षक माता धारी देवी की जय। तो ये माता धारा देवी का इतिहास है और आप देखोगे भक्तों की लाइन काफ़ी सारी लगी हुई है। काफ़ी मान्यता और काफ़ी मन्नतों के साथ लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं जो अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। तो दोस्तों, धारी देवी माता के दर्शन सफलतापूर्वक हो चुके हैं। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से चौकता की तरफ और आज रात को हम वहीं पे स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे तुंगनाथ और चंद्रशिला पर्वत की ओर। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल्यासौड़ के पास अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। न किनारे पर बल्कि नदी के अंदर एक चट्टान पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच पड़ता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर में देवी का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा स्थापित है, जबकि निचला आधा हिस्सा कालीमठ मंदिर में पूजा जाता है, जहां उन्हें मां काली के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, धारी देवी मंदिर अभी हमने दर्शन किए थे। थोड़ा सा दूर आए तो हमें ये नज़ारा मिला, ऐसा लग रहा है गोवा की बीच पे हम लोग घूम रहे हो। तो कितने बढ़िया पहाड़, नीचे नदी जा रही है, ऊपर आसमान बादलों से भरा हुआ, पानी ही पानी। और जो देखो कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है आप गोवा में बैठे हुए हो। अलग ही नज़ारा हो रहा है यहाँ पर। और ये मेरा बेटा भागता हुआ आ रहा है। बस थोड़ा आगे बढ़े
और मौसम ने पूरा माहौल बदल दिया। हल्की बारिश, बादलों से ढके पहाड़ और वो ठंडी ताजी हवा, सब कुछ मिलकर कुछ ऐसा नजारा बना रहे थे जो कैमरे में कैद हो ना हो, दिल में जरूर उतर गया। सच कहें तो उस पल किसी और जगह होने की कोई ख्वाहिश ही नहीं बची थी। दोस्तों थोड़ी देर पहले वहाँ से निकलने के बाद मौसम देखो कितना प्यारा होगा। इतनी तेज़ बारिश हुई है ना अभी यहाँ पे, इतनी तेज़ क्या बताऊँ। उसके बाद देखो मौसम कितना प्यारा होगा। और यहाँ से कुछ पत्थर वत्थर भी गिरे हैं अभी इस साइड से, जहाँ पर गाड़ी भी पंचर होगी उसी की वजह से। सामने देखोगे नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, यहीं से ये नदी बहती हुई देवप्रयाग में चली जाएगी। मौसम देखो आप, कुछ मत देखो, खाली मौसम देखो और पहाड़ देखो, यहाँ की हरी हरी वादियाँ देखो। और यहाँ पे देखो पर्वतों में देखो हरी हरी वादियाँ देखो यहाँ की, मतलब बहुत प्यारा सीन लग रहा है। और हमारे साथ जो आए सब एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, किसको जैसा करना है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। अब हल्की हल्की बारिश के साथ हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा होने लगा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं चोपटा से 20 किलोमीटर रुके हैं आज, क्योंकि हमने होटल भी यहीं पे लिया। हमें खबरें मिली थी कि चोपटा में बहुत भीड़ हो रही है और केदारनाथ की जो यात्रा है मैक्सिमम वहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे चोपटा वगैरह जा रहे हैं, तुंगनाथ जा रहे हैं, चंद्रशिला जा रहे हैं। इसलिए हम लोग पहले होटल लेकर यहाँ पर रुक चुके हैं और खाना पीना भी हम लोग यहीं पर कर रहे हैं। नाइट स्टे हमारा यहीं पर रहने वाला है। और इसके अलावा जो हमारा प्लान रहेगा, हम सुबह 4 बजे उठ के यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई इस टाइम पे ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने प्लान को मॉडिफाई किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें करने वाले हैं आगे। तो बस थोड़ी देर में खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद सुबह जल्दी उठ के तुंगनाथ की यात्रा के लिए निकलेंगे। हर हर गंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं तुंगनाथ की ओर। यहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 20 किलोमीटर के बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं घर से निकले हुए। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है और कैसे तुंगनाथ का सफ़र हम तय करते हैं। हर हर गंगे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। नमो पार्वती पते, हरे हरे महादेव। सुबह होटल में नाश्ता करने के बाद हम चोपता की ओर निकल गए। रास्ता जितना लंबा था, नजारे उतने ही लाजवाब। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर, हर पल एक नया एहसास। हर मोड़ पर लगता कि बस यहीं रुक जाए। हाय दोस्तों, तो फाइनली हम लोग चोपटा पहुंच गए थे, बट वहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा था कि हमें वापस आना पड़ा। 3 से 4 किलोमीटर पहले आके हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई है और यहाँ से हमें पैदल ट्रैक करना पड़ेगा 3 किलोमीटर का, देन हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। तो बस आगे की यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग पैदल चल रहे थे, तो देखो सामने बादल बादल पहाड़ों को छूते हुए, और उसके बाद ये देखो हरियाली। मतलब कुदरत का इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि बस मज़े ही मज़े। बट ट्रैफिक में देख लेना, ट्रैफिक बहुत हो गया है, इसलिए अभी पैदल जाना पड़ रहा है। ये धरती है अम्बा। दोस्तों रोड से यात्रा करने में मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। पैदल पैदल जा रहे थे, तो हम तो पहाड़ों को कवर करते हैं। और देखो नज़ारा देखो एक बार, इसी चीज़ के लिए तो जीते हम लोग। मैं बस एक ही बात बोलूँगा, घर में मत बैठो, घूमने निकलो।
और साथ में अपने बच्चों को भी लेके आओ। और ये देखो सांस फूल गई हमारी। कर दी यात्रा स्टार्ट, एक दिन वायरल हो जाएंगे। रोड का रास्ता बंद है, ऐसे रास्ते से आ रहे हैं, हालत खराब हो रही है। हाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है, बस सांस फूल जा रही है। चलो मैं चल रहा हूँ। दोस्तों फाइनली हम तुंगनाथ पहुँच चुके हैं और ये यात्रा ट्रैक है, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। तो आप देखोगे तो इस यात्रा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगा रखी है तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर और 5000 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और इसका निर्माण भी पांडवों द्वारा करवाया गया था। तो ये जो मंदिर है मैक्सिमम आप देखोगे सारे मंदिर पांडवों ने ही बनवाए हैं। तो चलो हम यहाँ की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर यानी 12073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। संस्कृत में तुंग का अर्थ है भुजाएं और नाथ का अर्थ है भगवान शिव, यानी यहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तो यात्रा टाइप हम लोग चल रहे, तो यहाँ की चढ़ाई जो है खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। आपकी सांसें फूलेंगी, आप ये डंडा भी लेंगे, आप थक भी जाएंगे कि सांसें फूल जाएंगे। बट ऊपर जो मंदिर है चंद्रशिला पर्वत है और तुंगनाथ मंदिर है, उसको देखने की उत्सुकता खत्म नहीं होगी। वो जो है फीलिंग वो आपकी सारी थकावट मिटा देगी। तो बस चलते रहते हैं, थकावट बहुत हो रही है, चलिए। गर्मी लगने लग गई है। हाय दोस्तों, तो अभी हमने आपको दिखाया कि कुछ लोग यहाँ पर चरस गांजा भी पी रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मत करो, पवित्र यात्रा है और इतनी गलत तरीके से चीज़ों को करना वो चीज़ भी सही नहीं है। हमने उनसे ट्राई किया, बोला उनको, बट वो लोग बोले नहीं हम करेंगे, हमें कोई कैसे रोक सकता है। तो वो चीज़ गलत है और ये चीज़ें नहीं कर रही हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखोगे तो इतनी भीड़ है, पीछे देखोगे, पीछे भीड़। अभी मंदिर से हम लोग थोड़ी सी दूरी पे हैं, लगभग हम दर्शन के आसपास पहुंच चुके हैं। बट अगर देखोगे तो जो लोग फिजिकली फिट नहीं है या छोटे बच्चे हैं तो वो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न उसका सिंपल सा है कि यहाँ पे ना हाइट बहुत ज़्यादा है और हाइट ज़्यादा तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जा रही है, तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिट बंदा है जिसको ऑक्सीजन या दमे वमे की है वो तो बिल्कुल ही ना। हम पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए, बस करते थोड़ी देर में दर्शन। अच्छा दिख रहा है, मजा आ रहा है इसमें देख के। दोस्तों फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें मंदिर का दर्शन हो गया। सामने ही मंदिर है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी है नहीं। बहुत कठिन चढ़ाई थी, फाइनली फिर भी हम लोग मंदिर तक पहुँच गए हैं। कुछ नहीं
लेकिन ये वो टेम्पल जो भी है पत्थर में है, एकदम दिख रहा है। नहीं वो ये तो गंगा बिल्कुल वो है अगर तुंगनाथ तो आगे कहाँ है? दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। और ये देखोगे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, बस इस लाइन में लगना है अभी और दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए आइए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे। शिवजी पांडवों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिवजी धरती में समाने लगे। उनके अलग अलग अंग अलग अलग जगह प्रकट हुए। भुजाएं यहां तुंगनाथ में प्रकट हुई। इस मंदिर की नींव पांडवों में से तीसरे भाई अर्जुन ने रखी थी। यह उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली में बना है और मंदिर के चारों तरफ अन्य देवताओं के 1 दर्जन छोटे मंदिर भी हैं। तुंगनाथ 5 पंच केदार मंदिरों में तीसरा केदार है। बाकी 4 हैं केदारनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। यह मंदिर स्थानीय पत्थर, स्लेट और बोल्डर्स से बिना किसी सीमेंट के बनाया गया है। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक निर्माण शैली का शानदार उदाहरण है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक हालिया स्टडी में पाया गया कि तुंगनाथ मंदिर 5 से 6 डिग्री झुक चुका है, जबकि परिसर के छोटे ढांचे 10 डिग्री तक झुक गए हैं। इसके बाद ASI ने केंद्र सरकार को इसे संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग खड़े हैं तुंगनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने। इसके कपाट अभी बंद बस खुलने वाले हैं, तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे यहाँ पर अभी। तो हमारे माध्यम से आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हम जो भी तीर्थ स्थल के दर्शन कर रहे हैं वो आपको प्यारा लग रहा है, तो बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। जय माता दी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। सब एक साथ रहते हैं। सर्दियों में जब मंदिर बर्फ से ढक जाता है तो देवता की मूर्ति को उखीमठ ले जाया जाता है, जहां पूरे सर्दी के मौसम में पूजा होती है। स्कंद पुराण में लिखा है, तुंगनाथम शुभक्षेत्रे पापघ्नम सर्वकामधम, यानी तुंगनाथ एक पवित्र मनोकामना पूरी करने वाला और पाप नाशक तीर्थ है जो मोक्ष प्रदान करता है। हाय दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन हमें अच्छे हुए, बट भीड़ बहुत हो रही है। और भीड़ इतनी है कि क्या ही बताऊं, अंदर बाहर जाने का रास्ता एक ही है। तो छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर भी। जैसा मैं हर मंदिर में जाता हूँ, कोई ना कोई कमियाँ निकालता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन दर्शन अच्छे होते हैं, बट होना चाहिए, क्योंकि अपना इंडिया में देखो बहुत भीड़ है मंदिर में। थोड़ा मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। सफोकेशन भी हो जा रही थी, तो बस देखते हैं। चलो अब चलते हैं चंद्रशिला की ओर। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को, और हम आगे भी आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव। हाय दोस्तों, तो हम लोगों ने तुंगनाथ में दर्शन करने के बाद ये हम इस ट्रैक से जा रहे हैं। और इस ये ट्रैक जो है वो चंद्रशिला की तरफ जा रहा है। तो बस अब हम थोड़ी देर में चंद्रशिला पहुँच कर आपसे मिलते हैं।
हाय दोस्तों, तो हम लोग चंद्रशिला पर्वत होके आ गए हैं। तो वहाँ पे मौसम इतना खराब हो रहा था कि हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए, बट हमने अपना बेस्ट ट्राई किया। आप देखोगे सुबह से यहाँ पे मौसम बहुत खराब हो रहा है, इतना खराब कि क्या ही बताऊँ, ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस जितनी भी वीडियो हमने शूट की है हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे ओले पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि क्या बताऊँ। लेकिन मौसम देखो आप, वेदर इतना ख़राब हो चुका है ना कि मेरे ख्याल से नीचे जाना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। बारिश बहुत तेज़ी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो हम ट्रैक से ना जाते हुए इस रास्ते से आ रहे हैं, बट मैं बताना चाहूँगा इस ट्रैक से ना जाओ। अरे ओले पड़ने लग गए रे। हेलो हमारा गाइड निकल गया। दोस्तों बहुत बारिश हो रही है और ये हमारे आगे ढक गया पूरा। बहुत बुरी हालत हो रही है, सब बंदे बच में सारे। बहुत यही तो नहीं हो रहा है, लो हो गया। आओ भाइयों और आओ। अरे तेरी तो दोस्तों यहाँ पे ओले इतने पड़ रहे कि टाट बजानी पड़ रही है। दोस्तों मेरे पीछे है गणपति जी का मंदिर और ठीक मेरे पीछे अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट वहाँ पर भी भोले बाबा का दिखता है पर्वत में दृश्य। वो अभी दिख नहीं पा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले दिखा था, एकदम से बादल आ गए तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, बट कोई नहीं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में मौसम साफ होता तो दिखाते हैं। दोस्तों मैं बोल रहा था ना आपको, अभी थोड़ी देर में बादल हट जाएंगे फिर दिखाऊंगा। तो मेरे पीछे देखो और मनमोहक दृश्य है। बाबा तुंगनाथ जी के दिव्य दर्शन आखिरकार पूर्ण हो गए। दर्शन के बाद मौसम अचानक बेहद खराब हो गया। तेज बारिश के साथ ओलों की बरसात शुरू हो गई और पूरा पहाड़ धुंध और ठंडी हवाओं से भर गया। अब हम इसी बारिश के बीच धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं। यह सफर जितना रोमांच से भरा था, उतना ही आस्था और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से भी जुड़ा रहा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।